स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साई एकेडमी फॉर ऑल में। आज हम कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले चैप्टर को करने से पहले हमारे लिए ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने टाइप के सोल्यूशन होते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर्म क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये तो लीनियर इक्वेशन की होती है टू वेरिएबल्स में। अगर पेयर है, दो इक्वेशन है, तो a1 b1 c1 कर देते हैं, a2 b2 c2। दो इक्वेशन बन गई मेरे पास। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल कौन से हो गए? x और y। अब इसमें तीन टाइप्स के सोल्यूशन होता है। पहला सोल्यूशन होता है यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन की फॉर्म क्या होती है? a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। क्या मतलब है इसका? देखिए इक्वेशन है दो मेरे पास, 2x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। इसमें a1 है 2 बाय a2 कितना है 4, b1 कितना है 4 अपॉन में b2 कितना है 5। क्या ये इक्वल है? नहीं है, तो इसको है नॉट इक्वल। तो इसका कौन सा सोल्यूशन बन गया? यूनिक। अगर मैं इन दोनों लाइंस का ग्राफ बनाऊं तो एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए इसे इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोलते हैं। और यूनिक के साथ साथ ओनली वन सोल्यूशन बोलता है। अगर आप सॉल्व करते होंगे एलिमिनेशन या किसी मेथड से, तो आपका एक्स और वाई की एक वैल्यू आती ही होगी। तो अब अगर हम इसका ग्राफ बनाते कुछ, तो दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या करती? इंटरसेक्ट करती किसी एक पॉइंट पे, इसलिए इंटरसेक्टिंग लाइंस भी इन्हें बोला जाता है। इसके बाद आता है नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन की फॉर्म क्या होती है? a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। a1 कितना है इसमें? 3 बाय a2, कट करते हो तो कितना आ जाता? 1 बाय 2 इक्वल टू b1 कितना है 5 अपॉन में b2 कितना है 10। इसे भी करते तो 1 बाय 2 इक्वल रखा मैंने कितना? c1 कितना है -4 और c2 कितना है 7। क्या इक्वल होंगे? नहीं होंगे, नॉट इक्वल। तो कौन सा सोल्यूशन बोलेंगे हम? नो सोल्यूशन। अगर आप इसका ग्राफ कभी भी बनाएंगे तो दोनों लाइन जो है इसकी आपस में जाएगी पैरेलल, कहीं भी कट नहीं होगी, इसलिए इन लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस भी बोला जाता है। अब करते हैं इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन की फॉर्म होती है a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। a1 कितना है 2 बाय a2 कितना है 4 इक्वल टू b1 कितना है -4 अपॉन में b2 कितना है -8, 1 बाय 2 इक्वल टू c1। अब रखेंगे, देखेंगे इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। कट किया, इक्वल आ गया तो इक्वल रहने देंगे। अगर नहीं आता नॉट इक्वल लगाते तो कौन सा हो जाता? नो सोल्यूशन हो जाता। तो तीनों इक्वल है तो इसका मतलब इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे कभी भी अगर दोनों लाइंस का, तो एक दूसरे को ओवरलैप, पहले एक इक्वेशन की लाइन बनाई फिर दूसरे की भी बनाएंगे, तो आप क्या देखेंगे? जस्ट इसके ऊपर ही बन जाएगा, वो अलग नहीं बनेगा। तो इसलिए इसे बोलते हैं इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन, क्योंकि सारे ही सोल्यूशन हो गए ना, उसकी एक्स और वाई की सारी ही वैल्यू हो गई। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट। इक्वेशन हमें दो दे रखी है और बोल रहा है फॉर विच द वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एज नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन की फॉर्म है तो a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। a1 कितना हो गया 3 बाय a2 2k -1 इक्वल टू b1 कितना हो गया 1 अपॉन में b2 k -1 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। अब ये तो नॉट इक्वल है मेरे पास और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं इन दोनों को इक्वल रखूंगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3k -3 इक्वल टू 2k -1। k वाले एक तरफ, विदाउट k वाले एक तरफ, 2k इक्वल टू -1 प्लस 3। तो ये हो गया k इक्वल टू 2। तो ऐसा कोई भी सोल्यूशन है, अगर यूनिक दिया होता तो हम नॉट इक्वल में ही निकाल लेते k की। तो k नॉट इक्वल टू जो भी आता वो मेरा आंसर हो जाता कि k 2 नहीं होगा या 3 नहीं होगा, जो भी होगा उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, तो हम नॉट इक्वल में ही उसे छोड़ देंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड होते हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूट मेथड, सेकंड होता है एलिमिनेशन मेथड और थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले आपको मैं सिखा रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। सबसे ऐसा लिखा नहीं आता कि कौन से मेथड से सॉल्व करो, लेकिन आपको पता होने चाहिए। सब्स्टिट्यूट तो होता है कि x की वैल्यू निकाली और सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी, वो हो जाता है। एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो हम दोनों एक बार ही सीख लेते हैं। एलिमिनेशन का मतलब क्या होगा? एलिमिनेट, हटा देना। दो वेरिएबल होता है x और y, अगर मैं एक वेरिएबल को हटा दूं तो दूसरे की अपने आप से वैल्यू आ जाती है। तो क्या करते हैं हम ऐसे क्वेश्चन में? देखिए यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, यहाँ कितना है 8 है,
तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेते हैं। ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे वाले को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैसे होता है देखिए, 3 के ऊपर करता मल्टीप्लाई, 3 ब्रैकेट 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। बोथ साइड होगी, ये ध्यान रखना जो भी मल्टीप्लाई करोगे। और इसको 8 से करनी है तो 8 ब्रैकेट 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। ब्रैकेट ओपन करते तो कितना हो जाता है ये, 24x प्लस 15y इक्वल टू 27। अब इसको करते तो कितना होता है, 24x प्लस 16y इक्वल टू 32। माइनस माइनस माइनस। अब ये माइनस माइनस क्यों लगाए, आप यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट। जहाँ आपने इसको फर्स्ट लिखा है, इसको सेकंड लिखा है, तो इसको थर्ड और फोर्थ लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फोर्थ फ्रॉम थर्ड। तो सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। अगर प्लस का है यहाँ पे ये नीचे वाली इक्वेशन तो माइनस होगा, प्लस का है माइनस होगा, प्लस है माइनस। अगर माइनस होता तो प्लस का साइन लगाते थे। प्लस 24 माइनस 24 कट गया, 15y माइनस 16y। अब माइनस का पढ़ेंगे इसे कि माइनस है यहाँ पे माइनस, तो ये हो गया माइनस y इक्वल टू -5। माइनस से माइनस तो y कितना आ गया 5। पुट इन फर्स्ट या सेकंड में कर लो। कर तो आप थर्ड और फोर्थ में भी सकते हो, लेकिन फर्स्ट और सेकंड थोड़ी छोटी होती है, इसलिए उसी में पुट करना। तो पुट इन फर्स्ट लिखेंगे, पुट इन फर्स्ट द सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट। जब करेंगे तो कितना है 8x प्लस 5y, 5 इंटू y की जगह कितना आ गया 5 इक्वल टू 9। तो 8x प्लस 25 इक्वल टू 9। तो 8x इक्वल टू 9 माइनस 25 इक्वल टू -16। तो x इक्वल टू -16 बाई 8 इक्वल टू -2। अगर आपको वेरीफाई करना है अपना आंसर तो क्या करें, x कितना आया -2, y कितना आया 5 आया, तो इसे फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में पुट करके आप चेक कर सकते हैं कि इक्वल टू 9 आ रहा है या नहीं। अगर 9 आ रहा है तो आपका आंसर सही होगा। और सेकंड में करेंगे तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम जो आती है वो बेसिकली आती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, कि सर वो नहीं हो पाता। उसका या तो फॉर्मूला याद कर लो, बहुत बड़ा होता है। एक ट्रिक होती है हाथ रख के करने, उसमें भी कई बच्चों को दिक्कत होती है। अब जो मेथड मैं सिखा रहा हूँ उसमें सिर्फ आपको एक वर्ड याद रखना है, उससे आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और वो है बी कैब, BCAB, बी कैब। आजकल कैब बहुत चलती है तो आगे बी लगा देना, बी कैब। दो इक्वेशन है तो एक बारी और, BCAB। ये फर्स्ट इक्वेशन पहले होती है तो उसका 1 1 1, सेकेंड होती है तो 2 2 2 2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे हम x, ये हो गया y और ये हो गया -1। तो फॉर्मूला जो बनता है आपका नाम से ही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे, यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ आप। और क्रॉस है तो यहाँ से भी होगा। यहाँ से डॉटेड में इसलिए बना रहा हूँ थोड़ा सा कि आपको ध्यान रहे यहीं से करना है। ये यहाँ से तो जाएगा ही जाएगा, वो ध्यान रखिएगा। अब पहला कौन सा है, x है, तो x अपॉन में क्या है B1 इंटू C2, B1 इंटू C2। फिर लगाते हैं हम यहाँ पे माइनस का साइन। फिर कितना है यहाँ से B2 इंटू C1 इक्वल टू y अपॉन में C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1 इक्वल टू फिर -1 अपॉन में A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। ये मेरा फॉर्मूला बन गया है। अगर किसी को फॉर्मूला नहीं बनाना तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता है। कैसे, देखिए कितना है यहाँ पे। अब मुझे सॉल्व करना है, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। अगर ये नहीं लिखना आप तो डायरेक्ट क्या करते हैं, बी कैब याद है आपको, B1 कितना है यहाँ पे 5, C1 कितना है 9, A1 कितना है 8 और B1 कितना है 5। B2 कितना है 2, C2 कितना है 4, A2 कितना है 3 और B2 कितना है 2। तो क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हो गया x
अपॉन में 5 4 ज़ा 20, फिर किसका साइन लगाते हैं, माइनस का, 2 इंटू 9 18 इक्वल टू वाई, यहाँ x ये y ये -1। 9 3 ज़ा कितना हो गया 27 माइनस 4 8 ज़ा 32 इक्वल टू -1। 8 2 ज़ा 16 माइनस 5 3 ज़ा 15। अब हमें निकालनी है एक्स और वाई के, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तो तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो ये एक्स वाला है, ये वाई वाला वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। तो पहले हम एक्स वाले को कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे, फिर वाई वाले को कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे, तो मेरी एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना है, x/2 इक्वल टू ये कितना था -1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास -2। ये तो था, देखो x इक्वल टू -2 था। अब वाई वाले को रख लेते हैं, y अपॉन में कितना है -5 इक्वल टू -1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y कितना आ गया मेरे पास 5। देखो y कितना था 5 था, x कितना था -2 था, तो सेम आ गया। तो बड़ा आसानी हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं कर पाते तो एक ही वर्ड याद रखना है, बी कैप, B1 C1 A1 B2 C2 A2। अब एक प्रॉब्लम क्या आती है, कहीं यहाँ लिखते हैं 1, जहाँ बुक में भी आपको कई जगह मिल जाएगा यहाँ 1 लिखा होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 तब हम यहाँ लिखते हैं अगर ये जो C वाली वैल्यू थी मैं इधर लिखता, मतलब -9 इक्वल टू 0 करके कर रहा होता, तो यहाँ 1 लिखेंगे। अगर इधर रखी है C की वैल्यू कॉन्स्टेंट आ, तो यहाँ -1 रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली बार प्रॉब्लम कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो पहला एक एज का क्वेश्चन कर लेते हैं। बोल रहा है नूरी और सोनू की एज निकालनी है, प्रेजेंट एज कितनी साल की है। तो सबसे पहले आप लेट कर लेंगे प्रेजेंट एज को, कुछ साल पीछे गया कुछ साल आगे आया, किससे, प्रेजेंट एज से हो रहा है ना, तो पहले प्रेजेंट एज को लेट करेंगे। तो हम लेट करेंगे नूरीज प्रेजेंट एज भी कितनी है, एक्स ईयर ओल्ड ले लेते हैं। नूरीज प्रेजेंट एज कितनी हो गई, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखूँ आप पूरा लिख लीजिएगा। नूरीज प्रेजेंट एज कितनी हो गई, एक्स ईयर्स ओल्ड साथ में लिखना है आपको, ध्यान रखिएगा मार्क्स कट जाएंगे नहीं तो। एक्स ईयर्स तो लिख ही दीजिएगा कम से कम। फिर कौन सा है, नूरी के बाद कौन सा, सोनू। सोनूज प्रेजेंट एज कितनी, वाई ले ले। अब क्या कह रहा है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड है सोनू। 5 साल पहले नूरी की एज जो है थ्राइस थी सोनू की एज की, 5 साल पहले की बात कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि नूरी की एज जो है थ्राइस है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले की एज चाहिए होगी ना मेरे को। तो 5 years ago नूरी की एज कितनी होगी वहां पे, 5 साल पहले। आज है x, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, कम होगी ना, तो x -5। और सोनू की कितनी हो जाएगी वहां पे, y -5। और अब कह रहा है कि नूरी जो है उससे 3 टाइम्स ज्यादा है, तो छोटा कौन है यहाँ पे, सोनू छोटा होगा ना। तो किसको थ्राइस किसको करेंगे, बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन होती है कि किसको 3 से मल्टीप्लाई करें, थ्राइस में 3 टाइम्स, तो किसको मल्टीप्लाई करें। देखो जो छोटा होगा उसको, अगर मैं, मेरे पास 10 रुपये है, आपके पास 30 रुपीज़ है, अगर मुझे आपके इक्वल आना है तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको। अगर आपको करेंगे तो 90 रुपीज़ हो जाएंगे, और मुझे करेंगे तो 30 हो जाएंगे, हम दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो छोटे वाले को इंटू करते हैं हमेशा। तो छोटा कौन सा है, सोनू है। तो मतलब कि क्या बन गया, x -y। तो अगर मैं सोनू को 3 टाइम्स कर दूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, नूरी के एज के इक्वल हो जाएगा। तो कर दो, x -5 इक्वल टू 3y -50। x और y वाले एक तरफ, विदाउट x y वाले एक तरफ, y इधर लिया आऊँगा तो कितना हो जाएगा, x -3y इक्वल टू -15, इधर जाएगा तो +y, -15 + 5 कितना हो गया, -10। तो ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है जी नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड है सोनू 10 साल बाद। 10 साल बाद किससे, इससे नहीं, जो प्रेजेंट एज थी उससे 10 साल बाद। तो आफ्टर 10 ईयर्स कितनी एज हो जाएगी नूरी की, आफ्टर 10 ईयर्स हो जाएगी x + 10, आप लिखेंगे आफ्टर 10 ईयर्स नूरी एज भी x + 10। और सोनू की कितनी हो जाएगी, y + 10। प्रेजेंट एज से 10 साल आगे की बात कर रहा है, तो 10 साल क्या कर दोगे, प्लस कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है नूरी जो है ट्वाइस हो जाती है सोनू के एज के,
तो फिर से छोटा कौन सा है? सोनू छोटा है ना, तो डबल किसको करेंगे? सोनू की एज को। तो नूरी की कितनी है? x + 10 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सोनू। तो इंटू करेंगे तो x + 10 इक्वल टू 2y + 20। xy वाले एक तरफ, विदाउट x वाले एक तरफ, तो ये इधर आ जाएगा। तो x - 2y इक्वल टू 20, ये उधर गया, 20 में 10 गए तो 10, तो ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। वर्ड प्रॉब्लम के अंदर कभी भी नहीं लिखा था कि इस मेथड सॉल्व कर दो उस मेथड, तो आप कोशिश करिए एलिमिनेशन से ही करें, थोड़ा इजी रहता है। देखो x है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो सेम ही है, तो डायरेक्ट हो जाता है। ये कितना बनता है? x - 3y इक्वल टू -10। ये कितनी है? x - 2y इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस था प्लस, प्लस था माइनस। तो देखो यहाँ पे तो +x -x कट गया, -3y + 2y कितना हो गया? -y इक्वल टू -10, -10 कितना हो गया? -20। तो y कितना आ गया? 20 आ गया, मतलब सोनू की एज आ गई। किसकी रह गई? नूरी की रह गई। पुट इन फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी कर लो। कितना फर्स्ट में करते? तो x - 3y, 3 × y, 3 × 20 करूँगा तो कितना हो जाएगा? 60 इक्वल टू -10। 60 उधर जाता तो x इक्वल टू -10 + 60 इक्वल टू कितना आ जाता? 50। तो मेरे पास कितनी आ गई? नूरी की एज 50 साल हो गई, और सोनू कितने का हो गया? 20 साल का हो गया। तो एज वाले क्वेश्चंस को आपको यही ध्यान रखना है कि प्रेजेंट एज से पीछे जाना है, प्रेजेंट एज से ही आगे जाना है। और ट्वाइस या थ्राइस किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे वाले को करेंगे। अब हम कर रहे हैं 3.4 का क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। फाइंड द नंबर। अब 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है यहाँ पे। डिजिट्स भी नहीं पता, नंबर भी नहीं पता, 2 नंबर नहीं है, डिजिट्स 2 होगी, 2 डिजिट नंबर है, नंबर एक ही है। तो हम यहाँ लेट करेंगे, लेट यूनिट प्लेस या वंस प्लेस आप लिख सकते हो उसे, यूनिट प्लेस डिजिट बी x, और फिर 2 डिजिट नंबर है तो टेंस प्लेस भी होगा, तो टेंस प्लेस डिजिट बी y। ये तो ही डिजिट्स। नंबर कैसे बनता है डिजिट से? देखिए नंबर इक्वल टू जो होता है वो होता है, टेंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है? y है, तो इसे कर दोगे आप 10 से मल्टीप्लाई, प्लस वंस पे कौन सा है? x, वंस का मतलब 1, तो इसे करोगे 1 से मल्टीप्लाई। तो मेरे पास जो नंबर बना वो बना 10y + x। इसे थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। अगर मेरे पास है नंबर 29, अब मुझे इस नंबर को इसके टर्म में लिखना है, तो कैसे लिखते हैं? देखो टेंस प्लेस पे कितना है? 2 है। अगर मैं इसको स्प्लिट करके लिखता तो 10 × 2 लिखता, प्लस वंस पे कितना है? 9, तो 1 × 9 लिख सकता हूँ। देखो कैलकुलेशन करके 29 ही आता ना मेरे पास, तो मैंने इसको इसमें कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ। टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस वंस प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो मेरा नंबर आ गया। अब क्या कह रहा है? अब बोल रहा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 नंबर। इन डिजिट्स का सम, नंबर की बात नहीं कर रहा है यहाँ, डिजिट्स का। डिजिट्स कौन कौन सी है? x और y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास क्या बनता? डिजिट्स का सम x + y इक्वल टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या कह रहा है आगे? बोल रहा है ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ये नंबर 9 टाइम्स है। कहाँ है ये नंबर को? अगर मैं 9 टाइम्स करूं तो ये ट्वाइस होता है, किसके? ट्वाइस के इक्वल होता है। अगर मैं डिजिट्स को रिवर्स कर दूं, डिजिट्स को रिवर्स करने का मतलब है x की जगह y चला जाए और y की जगह x आ जाए, तो क्या बनता है नंबर? रिवर्सिंग नंबर 10x + y। डिजिट्स को हमने रिवर्स कर दिया, x की जगह y कर दिया और y की जगह x कर दिया, तो इसका ट्वाइस इसके 9 टाइम्स के इक्वल होता है। ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 90y + 9x इक्वल टू 20x + 2y। एक्स वाई वाले एक तरफ, विदाउट एक्स वाई वाले, विदाउट वाला तो है ही नहीं, सबको एक तरफ लियो। 90y + 9x - 20x और -2y इक्वल टू 0। 90y - 2y कितना हो गया? 88y। 9x - 20x - 11x इक्वल टू 0। दोनों ही 11 के टेबल में आते हैं, तो बोथ साइड 11 से डिवाइड करके इक्वेशन को छोटा कर सकते हैं। डिवाइड करता तो कितना हो जाता? 8y - x इक्वल टू 0। तो ये मेरी बन गई
सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। कहाँ है, x प्लस वाई इक्वल टू 9 था और ये कितनी है 8y माइनस एक्स, तो कितना बनता x प्लस वाई इक्वल टू 9 माइनस एक्स, एक्स के नीचे x वाले लिखेंगे, प्लस 8y इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ माइनस एक्स है, तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, आप लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होगा। माइनस था तो किसका लिखोगे, प्लस का, तो कटेगा नहीं। यहाँ तो पहले से ही कट रहा है, तो ऐड में साइन चेंज नहीं होते, तो आप लिखोगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो x माइनस एक्स कट गया, y प्लस 8y कितना हो गया 9y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू आ गया 9/9 1। 14 फर्स्ट या सेकंड कहीं भी कर लो, कहाँ है फर्स्ट, ये रही। तो x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो x कितना हो गया 8 हो गया। अब हमें बनाना था नंबर कितना था 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू y कितना है 1 प्लस x कितना है 8, तो नंबर कितना हो गया 18। मेरा आंसर आ गया।